हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ एक नई क्लास लेकर। अभी तक हम साइंस के विषय में पढ़ाई कर रहे थे, तो आज मैं एक नई क्लास लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी के विषय में। क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जो कि इसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम सामान्य हिंदी क्लास भी चालू करेंगे। तो सामान्य हिंदी की क्लास में आप सबने बचपन से हिंदी के बारे में पढ़ा है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हिंदी को आप ठीक से पढ़ ही नहीं पाते हो। होता है कई बार शुद्ध हिंदी हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज हम हिंदी को ठीक से पढ़ेंगे, जो एकदम जीरो लेवल से होगा हमारा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्णमाला के बारे में कि हिंदी में वर्णमाला का क्या रोल होता है, कैसे वर्णमाला बनती है, किस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है, वाक्य कैसे बनते हैं, छोटे से छोटे जो बिंदु होता है उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? सामान्य हिंदी। जिस सामान्य हिंदी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला अथवा वर्ण विचार मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप सभी को इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि यदि आप यह वीडियो भी अच्छे से देख लोगे इतनी, तो आपका जेल प्रहरी का जो हिंदी का टॉपिक है वो आसानी से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक से चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? वर्ण विचार, या फिर इसी का एक और नाम क्या होता है? वर्णमाला। सामान्यतः जब मैं किसी बच्चे से या आप सभी से पूछता हूं कि वर्णमाला या वर्ण विचार किसे बोलते हैं, तो अधिकांशतः 90% आंसर क्या आता है कि सर छोटा अ से लेके ज्ञानी तक के जितने भी वर्ण होते हैं उनको ही वर्ण विचार या वर्णमाला कहते हैं। सामान्यतः ये परिभाषा सही है, लेकिन इसका वास्तविक आधार जो शुरुआत होती है वर्णमाला की, वो यहाँ से नहीं होती है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है। सामान्यतः मैं आपसे पूछूं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप उत्तर क्या दोगे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लेकिन वर्ण नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? मैं बता देता हूं क्यों नहीं होती। क्योंकि वर्ण से पहले भी क्या आता है? जब कोई बालक जन्म लेता है, तो जन्म लेने से क्या तुरंत बाद वो वर्ण बोलना चालू करता है? क्या नहीं बोलना चालू करता है। तो सर्वप्रथम जब हम अपनी भाषा की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, हम अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है स्टूडेंट? ध्वनि निकलती है। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है वह क्या होती है? ध्वनि होती है। तो चलिए अपन आगे इसमें पढ़ते हैं अच्छे से, एक एक बिंदु को अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे अपन किसके विषय में? सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार के बारे में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ध्वनि आती है। तो पहला बिंदु क्या होगा यहाँ पे अपना हेडिंग? ध्वनि। अब मुझे बताओ ध्वनि किसे बोलते हैं? बताओ ध्वनि किसे कहते हैं? अब उत्तर ऐसे मत देने लगना कि सर आ ओ करके बोल दिया कुछ भी, कि ए ओ, मुंह से जो निकला हुआ ध्वनि होती है यही बोलोगे ना। तो यदि मैं इसकी परिभाषा पूछूं, सामान्यतः एक अच्छे शब्दों में पूछूं जो विशिष्ट अक्षरों में पूछी जाती है, तो क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं बच्चों? मौखिक भाषा की। मौखिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जो सुनाई दे। ध्वनि हमें क्या देती है? सुनाई देती है, बल्कि दिखाई ना दे। उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? ध्वनि कहते हैं। एक बार वो ध्यान सुनना, मैं बोल रहा हूं, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जो मौखिक भाषा की इकाई होती है, जो दिखाई नहीं देती है परंतु सुनाई देती है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अपनी ध्वनि, ठीक है। जो क्या हो? सुनाई दे परंतु दिखाई ना दे, ध्वनि कहलाती है। आगे आप लिख लेना। और प्रश्न यदि पूछे यहां से कि हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, तो आंसर क्या होगा अपना? इसमें ध्वनि बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इतनी बात याद रखना है ध्वनि के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे इसमें ध्वनि के बाद क्या आता है, बताओ मुझे। जैसे ही मैंने मुख से कुछ ध्वनि निकाली, तो ध्वनि से क्या बनते हैं? ध्वनि के बाद क्या आएंगे? वर्ण। ध्वनि के बाद क्या आते हैं? वर्ण आते हैं। जैसे मैंने ध्वनि निकाली आ, तो आ में क्या आ गया? वर्ण आ गया ना। तो ध्वनि के बाद क्या आएंगे? वर्ण आएंगे। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण सामान्यतः दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं स्वर
और एक क्या होते हैं, व्यंजन। ठीक है। अब वर्णों की परिभाषा क्या होती है, वर्ण का प्रयोग कहां करते हैं मुझे बताओ। देखो, जिस प्रकार ध्वनि मौखिक भाषा की इकाई होती है, उसी प्रकार से जो वर्ण होते हैं वह लेखन भाषा की या लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहां पे हम जो परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं जिसके आधार पर हम वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। एक क्या होते हैं, स्वर, और दूसरे क्या होते हैं, व्यंजन। ये दो ही होते हैं, इनके अलावा और कोई तीसरा नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, वर्ण पढ़ लिया अपन ने कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, वर्ण हो गई। वर्ण के बाद क्या आएगा, अब मैं यदि दो वर्णों को जोड़ दूं, एक वर्ण मैंने लिया, मान लो छोटा आ ले लिया या फिर बड़ा आ ले लिया, और एक और वर्ण मैंने क्या ले लिया, मैंने म, मां मत बोल देना, म छोटा म है। ठीक है। तो क्या बन गया, आ बड़ा अ म, आम। बात ध्यान से सुनना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं जानता हूं आपको ये सब आती हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ो आप अच्छे से। यदि कुछ आपसे मिस हो रहा है, छूट रहा है, तो उसको पढ़ो आप अच्छे से। मैं खुद चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और देखें। तो देखो, ध्वनि पढ़ी अपन ने, ध्वनि के बाद क्या आ गया, वर्ण आ गया। वर्ण के बाद जब मैंने एक वर्ण आ और दूसरा वर्ण मैंने मान लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो क्या बन गया, एक शब्द बन गया। क्या बन गया दोस्तों, शब्द बन गया। तो वर्ण के बाद अगला क्रम किसका होगा, वर्णमाला में शब्द का होगा। किसका होगा बच्चों, शब्द का। ठीक है। शब्द क्या होता है, शब्द की परिभाषा क्या होती है, दो वर्णों के सार्थक योग से, मेरी बात ध्यान सुनना, दोनों वर्णों का जो योग होना चाहिए वह सार्थक होना चाहिए। तो दो वर्णों का सार्थक योग जिससे बनने वाला शब्द भी क्या हो, सार्थक हो। इसमें ऐसा नहीं लिख सकते कि अपन यहां पे लिख दो म और यहां लिख दो अ, तो क्या हो जाएगा, देखो ये म हो गया ना। तो क्या म एक सार्थक शब्द है, नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि किसी शब्द को हम किसी वर्णों को जोड़ रहे हैं और जोड़ने पर हमें सार्थक शब्द नहीं मिल रहा है, ऐसा शब्द ना मिले जिसका अर्थ ना निकले, तो हम उसे शब्द नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे क्या परिभाषा बनेगी कि दो वर्णों का ऐसा योग जिससे बनने वाला शब्द क्या हो, सार्थक शब्द हो, एक सही अर्थ को प्रदर्शित करे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो शब्द होगा, परंतु ये शब्द नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। और इसका अर्थ है, आम क्या होता है, एक फल होता है, खाने की वस्तु होती है। क्या मां कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है। तो यहां से परिभाषा क्या याद रखेंगे अपन शब्द की, कि दो या दो से अधिक, दो या, अब देखो दो हो सकते हैं कम से कम, अधिकतम दो या तीन चार कितने भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनने वाला सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक, एक मिनट, सार्थक पद शब्द कहलाता है। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं ये, परीक्षा में घुमा देती है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है, हल्के मत लेना इनको, ये तो गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। अच्छे से बता रहा हूं, सीख लो इनको। ठीक है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनने वाले सार्थक पद को क्या बोलते हैं अपन, शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्द की परिभाषा आ गई आपको समझ में। अब यहां पे एक प्रश्न बनता है शब्द को लेकर, मुझे बताना, यदि मैंने प्रश्न पूछा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या उत्तर होगा बताओ मुझे। एक और लिख देता हूं मैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई।
ना उसने अर्थ लिखा ना ही कुछ और लिखा, ठीक है। हिंदी की बात कर रहे हैं, यहाँ भाषा का मतलब क्या है, हिंदी भाषा, नहीं तो अंग्रेजी बात समझ लो। हम हिंदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हिंदी की बात करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब दोनों बातों को जरा ध्यान से समझो। यदि वह प्रश्न में पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की, यदि ऑप्शन में ध्वनि लिखा हुआ है और वर्ण भी लिखा हुआ है तो आंसर क्या होगा, ध्वनि होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, वर्णों से पहले भी कौन आई है, ध्वनि आई है। यदि मान लो ऑप्शन में ध्वनि नहीं लिखा हुआ है और वर्ण लिखा हुआ है तो उस परिस्थिति में आंसर क्या होगा, उसका वर्ण ही होगा, ठीक है। तो वो आप उसमें ऑप्शन चेक करके देख लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अर्थ मतलब क्या होता है, किसी चीज का अर्थ निकले। जब मैंने कोई वर्ण, मान लो मैंने यहाँ पे कोई वर्ण लिखा, मैंने वर्ण लिख दिया आ अकेला, मैंने लिख दिया बड़ा आ लिख दिया, एक छोटा आ लिख दिया, क्या इन वर्णों का कोई अर्थ है क्या, मुझे बताओ। यदि मैं एक सिंगल मात्रा में ऐसे वर्ण को लिखता हूं, क्या उनका कोई अर्थ है, स्वतंत्र अवस्था में उनका कोई भी अर्थ नहीं है। जैसे ही मैंने वर्णों को जोड़ा और शब्द का निर्माण हुआ तो उसका क्या बन गया, एक अर्थ निकल आया। जैसे मैंने अ और म को जोड़ा तो क्या बन गया, आम। आम मतलब एक शब्द, अर्थात फल होता है, खाने की वस्तु होती है वो। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे इसका, शब्द, क्योंकि शब्दों का अर्थ होता है परंतु वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये दोनों बात आपको विशेष तौर पर याद रखना है, परीक्षा में इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको आगे बढ़ते हैं। देखना, चलिए मैं रफ कर रहा हूं इसमें। तो अभी हमने इसमें ध्वनि पढ़ लिया है, वर्ण पढ़ लिया है, और क्या पढ़ लिया है, शब्द के बारे में। अब आगे क्या पढ़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, शब्दों के बाद किसका नंबर आएगा, बताओ जरा। शब्दों के बाद वाक्य का नंबर आएगा। क्यों, जब हम दो शब्दों को जोड़ लिया है, अब हमारे पास शब्दों का निर्माण करना हमको आ गया है। यदि हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, यदि मैं उनको एक ऐसे क्रम में लेके जमा दूं तो क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा, एक वाक्य बन जाएगा। तो फोर्थ बिंदु यहाँ पे क्या होगा, तो चौथा यहाँ पे जो बिंदु का क्या होगा भाई, वाक्य। वाक्य मतलब क्या होता है, सेंटेंस, ठीक है। वाक्य कैसे बनता है, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम, उल्टा सीधा मत कर देना, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो कि एक निश्चित वाक्य को प्रदर्शित करता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, शब्दों का व्यवस्थित क्रम, शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है बच्चों, वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो एक विशिष्ट वाक्य को दर्शाता हो उसे क्या बोलते हैं अपन, वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य अपन को इसमें याद रख लेना, वाक्यों के शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। जैसे अंग्रेजी में आता है रीअरेंजमेंट सेंटेंस आते हैं कि ऑब्लिक करके बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं उसमें, और बोलते हैं कि सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करके सही करो। तो ऐसा ही क्या होता है, इसमें होता है। यदि हम, जैसे मैंने यहाँ पे कोई वाक्य लिखा, मैंने उदाहरण के लिए क्या वाक्य लिखा, मोहन बाजार जाता है, क्या ये एक सही वाक्य है, क्या सही वाक्य है। क्यों, मोहन क्या है यहाँ पे, संज्ञा है, बाजार क्या है, बाजार हो जाएगा, उसका कर्म हो जाएगा। ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं बता रहा मैं इसमें। ये संज्ञा हो गया, ये हो गई इसकी क्रिया, और ये क्या हो गई इसकी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो ये बात तो आप इसको भूल जाओ, अभी दिक्कत, इसको भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या ये वाक्य एक निश्चित क्रम में है कि नहीं है, मुझे बताओ पहले। निश्चित क्रम में है। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो यहाँ पे है बाजार जाता मोहन, तो बताओ शब्द तो है हमारे, शब्दों को जोड़ने के बाद क्या ये एक व्यवस्थित क्रम है, क्या नहीं है। तो ये क्या शब्द वाक्य होगा, ये वाक्य नहीं होगा। तो क्या बात याद रखोगे, ये वाक्य नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अपना वाक्य बन जाएगा। तो दो बातें याद रखना कि शब्दों का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाता है, अन्यथा वह वाक्य नहीं कहलाता है, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, और कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट कर देना, उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना। और इस वीडियो का बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से इसको देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।